शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हसते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं सुद्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आई ऊण रील ऋक् ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमगणनं झवय गड़दस जबगड़दस खप चट चट तव कपय श्वससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अजंत पुल्लिंग में अकारांत शब्दों पर विचार चल रहा था। राम का रूप सिद्ध हो गया था और सभी अकारांत पुल्लिंग एक जैसे नहीं होते, थोड़ा भेद भी होता है। तो जो भेद है और जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन है या कुछ ऐसा है कि कहीं कोई रूप सिद्धि उनकी राम से भिन्न होगी, उनको लेकर सूत्र प्रस्तुत हुआ था। तो सूत्र हमने देखा था सर्वादीनी सर्वनामानी। ये सर्वादीनी सर्वनामानी में सर्व शब्द के बारे में बताया था कि सर्व जो होता है, यदि वह किसी का नाम ना हो और वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना हो के सभी के लिए उपयुक्त प्रयुक्त हो सकता हो, तब उसकी सर्व संज्ञा होगी। सभी लोगों का नाम यदि वो हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना हो, तब उसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाए। सर्वनामानी जो कह दिया, सर्व आदि ये एक गण है। इस गण में 35 शब्द हैं। इन्होंने सूत्र में ये बात सूत्र में नहीं कही, 35 शब्द हैं। तो इन 35 शब्दों में सर्व चूंकि आदि में बैठा है, इसलिए इस गण का नाम सर्वादि है। सर्वादि इस गण का नाम इसलिए है क्योंकि सर्व इसके आदि में बैठा है। और इस गण का नाम इस सर्व की सर्वनाम सर्वादि की, अर्थात इन 35 सर्व आदि की इन 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो। कब हो सर्वनाम संज्ञा इनकी कि सर्वादीनी शब्द रूपाणी सर्वनंजानी संज्ञास्यु कब हो? वो तब हो जब वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम ना होके सबके ही नाम हो सकते हो। सर्वेशाम नामानि सर्वनामानि, सभी के नाम हो सकते हैं। जैसे सभी के लिए कह सकते हैं, कोई 2-4 लोग जा रहे हैं कि सर्व कहते हैं ना, सर्वेभ्यो नमो नमो, ऐसा कितनी बार सुना है? अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हमारे 35 शब्द यहां रखे गए हैं। ऐसे आप किसी के लिए भी कह सकते हो कि एतद त्वम, ये सब जो शब्द है, युष्मद अश्मद, ये सब इदम अदस, ये शब्द जो हैं सभी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं
किसी के लिए भी हम बोल सकते हैं ना यह शब्द, ऐसा तो नहीं है कि यह किसी का नाम है या वह किसी का नाम है। यदि ये किसी के नाम हो गए तब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो ये 35 शब्द इसमें बताए गए थे और इनका कुछ राम के रूप से भिन्नता है इनमें। जिन जिन विभक्तियों में इनकी भिन्नता है उन उन विभक्तियों का हम विचार करेंगे। 35 शब्द हैं, आप लोगों ने हमें लगता है गिन ही लिए होंगे। गिने आपने 35 हैं। के रूप में राम के रूप की तरह जब हम प्रथमा का एक वचन बनाएंगे तो वो ठीक उसी तरह बन जाएगा जैसे राम में बना था। राम में क्या बना था? रामः, तो इसमें क्या बन जाएगा? सर्वधन सु। उसी तरह से प्रक्रिया पहले हो गई थी, सारी प्रक्रिया होने के बाद में रूप बन गया था हमारा क्या? सर्वः। प्रक्रिया आपको पता ही होगी क्या थी, है कि नहीं? उपदेशे हद से चला गया, इत हो गया, तस्य लोप से लोप हो गया, और सकार है ससु, फिर खरावसानो विसर्जन, विराम विराम अवसानन से अवसान संज्ञा करके। इसी तरह सर्वधन औ में आप उसी तरह से फिर देखना वृद्धि रेचि प्राप्त है, उसको बाद करके प्रथमो पुरुष वर्ण आ गया, फिर नादिची आ गया, फिर नादिची से भी नहीं तो फिर वृद्धि रेचि से रूप बना दिया, रूप बन गया सर्वौ। अब प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो था वही भिन्न था, ठीक है। जहां जहां भिन्नताएं आएंगी वो मैंने लिखवाई थी, यदि आपने लिखी हुई हो तो देखिए कहीं लिखी है। ये 35 तो गिन लेना, कोई बात नहीं, इसमें तो एक आध लिखने में नंबरिंग की भी शायद हमारी गलती हुई थी, तो नंबरिंग देख लेना आप लोग, करेक्ट कर लेना। अब ये जो इसमें हमने आप लोगों को लिखवाया था कि कौन कौन सी विभक्ति में परिवर्तन होगा, वो राम के रूप से भिन्न रूप जहां बनेंगे, वो किसी ने लिखे थे उस दिन की नहीं लिखे थे, या फिर से लिखवाया जाए? लिखा है, आपने लिखा है फोन पर? जी स्वामी जी। बताइए एक बार। जस के गसी आन भी। हाँ ठीक है, लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, मतलब लिखवा दिया था ना, ठीक है। तो फिर सूत्र प्रस्तुत हुआ था जस की स्थिति में, क्योंकि जस में ही बदलेगा, तो जस की स्थिति में सूत्र प्रस्तुत हुआ था जसह शी। ये जसह शी पे रुक गया था, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपका वो रुक गया, हम सुन नहीं पाए, तो ऐसा फिर मैं कहा चलो ठीक है थोड़ा फिर से बता देंगे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं। जसा सी सूत्र है, बड़ा आसान सा सूत्र है, क्योंकि इसमें किया क्या है इन्होंने, पहले हम जसा में क्या करते थे, राम में जसा में हम सीधे रामास हो जाता था, चुटू से जकार की संज्ञा करके रामास हो जाता था। रामास की स्थिति में फिर ससु ऋतु विसर्ग इत्यादि करने से विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, कर अवसानो विसर्जनीय से विसर्ग करने के बाद रामाहा रूप हम सिद्ध कर देते थे। लेकिन यहाँ सर्वाहा रूप सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सर्व जो है वो किसी का नाम नहीं है, वो सर्वनाम है। वो किसी का नाम नहीं, व्यक्ति विशेष का वो सर्वनाम है, वो सभी का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, सर्वनाम है। सर्वेशा नामानि सर्वनामानि। तो अब उस स्थिति में जब हम सर्वधन जस करेंगे, तो सर्वधन जस करने की स्थिति में सूत्र में ये कहता है कि अदंत सर्वनाम से परे, अदंताद सर्वनामनो जसह शी स्यात्, कहता है अदंत सर्वनाम से परे। सर्वनाम संज्ञा इसकी हो गई, किस सूत्र से हो गई? हाँ, सर्वनाम संज्ञा सर्वधन स्थिति है, सर्वधन जस। सर्व की सर्वनाम संज्ञा हो गई, किस सूत्र से हो गई? सर्व की सर्वनाम संज्ञा हो गई, किस सूत्र से हो गई? अरे सर्व की सर्वनाम संज्ञा पूछ रहे हैं भाई, हम कुछ और नहीं पूछ रहे। अभी तो पढ़ा है सूत्र, सर्व की सर्वनाम संज्ञा करने वाला, सर्वादीनी सर्वनामानी। इसने क्या कहा? इन 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो, अर्थात इनको सर्वनाम हम कह सकते हैं, इतनी तो बात थी, थोड़ा बुद्धि लगाया करो है। तो सर्व की क्या हो गई? सर्वनाम संज्ञा। तो जब इसकी सर्वनाम संज्ञा हो गई तो सूत्र जो हमारा प्रस्तुत हुआ जसह शी, उसने क्या कहा? अदंतात सर्वनाम। तो सर्व जो है वो अदंत सर्वनाम है कि नहीं है? अदंत सर्वनाम से परे यदि जस आ जाए तो जस के स्थान पर शी आदेश कर दीजिए, तो शी आदेश कर दीजिए, इसमें कोई कठिन नहीं है। शी, अब शी में शकार जो है हमारा इत संज्ञक है,
सकार इत हो जाएगा, सकार किससे हो जाएगा? हाँ शकार से। शकार किससे होगा? शकार किससे इत होगा? सोच के बोलो। हाँ सोच के बोलो, नहीं तो गंगा जी में 4 बार डुबो के स्नान करवा दिया जाएगा, दंडवत। दंड नहीं, वो तो अच्छा ही हो जाएगा, दंड भी अच्छा ही मिला, लेकिन किसी को बुखार हो तो उसके लिए दंड हो जाएगा। सजुसरु कहां से आ गया? शकार की इत संज्ञा करने के लिए महाराज। इको अणची आ गया। कुछ का कुछ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। इत संज्ञा के सूत्र देखे थे? इत संज्ञा का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, 3-4 वीडियो इत संज्ञा के बने हुए हैं अलग से। इत संज्ञा के देखे थे? कितनी बार तो बता चुके हैं। आप बताइए जी फोन पर, किससे होगी इसकी इत संज्ञा? सकार की। बस इतनी सी तो बात थी इसमें। ऐसी स्थिति में सकार जो है लसक वो तदिते से इत संज्ञक होके तस्य लोप से लोप हो गया। तो फिर क्या आ गया? सर्वधन ई। यहां कौन सा सूत्र लग गया? सर्वधन ई में आद गुण। आद गुण है, क्या कर देगा? इसको गुण कर देगा। गुण करके क्या हो जाएगा? सर्वे। तो ये रूप सिद्ध हुआ था। तो ये फिर से रिपीट इसलिए किया क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, छूट गया था। तो ठीक है, फिर से करा देंगे, कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया। अब द्वितीय विभक्ति में राम की तरह रूप सिद्ध करेंगे तो क्या आ गया? प्रत्यय द्वितीय विभक्ति में। हाँ अम आ गया। हाँ अम आ गया ना, सर्वधन अम। तो कौन सा विशेष सूत्र लग गया? वही लगेगा, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। आप बताइए कौन सा लग गया विशेष सूत्र सर्वधनम की स्थिति में? फोन पर। अमी पूर्व। क्या हो गया है फिर? सर्वम। सर्वम। फिर क्या आ गया? प्रत्यय द्विवचन में सर्वधन राम की तरह औ। उसी तरह अभी आया ही था प्रथमा में भी। रूप क्या बन गया? सर्वौ। फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या आ गया? द्वितीय विभक्ति के सर्वधन शस। शस की स्थिति में क्या लगाया था हमने? तस्मात् शसो न तुम। तस्मात् शसो न। उसमें क्या हुआ था? शस के सकार को नकार हुआ था। और जो शकार जो है वो शकार में क्या हो गया था? शकार हमारा लसक वसे इत हो गया था। और तस्मात् शसो न पुंसी से नकार हो गया था। तो रूप क्या बन जाएगा यहाँ पे? रामान की तरह सर्वान। ठीक है। अब आ जाइए तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में रूप क्या बन जाएगा? सर्वधन टा। टा को क्या आदेश हो गया था? हाँ नहीं, फिर टा को फिर क्या आदेश हुआ था? चुटू तो ठीक है। टा गढ़ी का साम इनाद शाह। इन आदेश हो गया। इन आदेश होने के बाद में क्या हो गया? गुण। गुण होने से क्या हो गया? सर्वेन। सर्वेन होने से पदांत में है या नहीं है? सर्वेन। सर्वेन पदांत में है कि नहीं है? सर्वेन में नकार पदांत में है कि नहीं है? पदांत से बात करेगा कि नहीं करेगा? आप बताइए फोन पर। सर्वेन पहले बन गया हमारा सर्वेन। ये सर्वेन करें कि सर्वेन ही छोड़ दें इसको? सर्वेण होगा, ये पदांत में नहीं है। पदांत में नहीं है। तो पदांत में नहीं है तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? अटकुप वांगनुम पैवायपी। तो रूप क्या बन गया? सर्वेण। फिर द्विवचन में क्या बनेगा? तृतीया के सर्वधन भ्याम। सर्वधन भ्याम की स्थिति में कौन सा सूत्र आता है? रामधन भ्याम की स्थिति में कौन सा सूत्र आया था? स्वरूपणाम एक शेष एक विभक्तो। वो तो सामान्य सूत्र हैं, उनको छोड़ दीजिए। और बताइए कौन सा आया था? सुपिचा से क्या बन गया? सर्वाभ्याम। ठीक है, आगे आइए। सर्वधन भिस। सर्वधन भिस की स्थिति में कौन सा सूत्र आया? सर्वधन। ये आपका राम के रूप का रिवीजन हो रहा है, आप ये बात भी समझ लीजिए। सर्वधन भिस की स्थिति में क्या आ गया रूप? वो सूत्र भिस नहीं है, तो भिस आइस।
अतो विस आइस, उससे क्या हो गया, विस को आइस आदेश, आइस आदेश होने से अनेक काल से सर्वस्व के से हमने उसको क्या कर दिया, विस के पूरे के स्थान पे आइस बैठा दिया। विस के स्थान पे पूरे पे आइस बैठाने के बाद में सर्वधन आइस, ऐसी स्थिति में क्या हो गया, वृद्धि। क्या हो गया वृद्धि से, सर्व ही रामा ही हुआ था कि नहीं हुआ था। अच्छा ये बन गया। अब कौन सी भक्ति आ गई, चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप, यहां तक तो आपको क्लियर ही होगा फोन पे, इसलिए मैं फटाफट लेके चला है ना फोन पर, ये तो वही चीज चल रही है ना पुरानी। सर्वधन, अब क्या आ गया प्रत्यय गे। अब यहां जो है थोड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि इसमें बोला था कि नहीं बोला था परिवर्तन, या नहीं बोला था, याद है। सर्वधन गे की स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा, तो सर्वधन गे की स्थिति में क्या होगा, चलो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, उसी के लिए है, बाकी तो रामवत ही रूप बने ना। अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, सर्वनामनः अस्मै, सर्व नाम नः सूत्र संख्या है 7-1-14। विभक्ति बताएं, पंचमी के एक वचन किसमें, सर्वनामना। स्मयी में बताएं, एक वचन प्रथमा एक वचन। द्विपदीय सूत्र हो गया। अतो भिस ऐस से अतः की अनुवृत्ति आ रही है। पंचमी एक वचन है अतः, किससे आ रही है अनुवृत्ति, भिस नहीं, फिर भिस बोलते हो, जानबूझ के बुलवाया मैंने, भिस ऐस। अच्छा अतः की अनुवृत्ति इससे आ गई। और गे की भी आ रही है, गेरिया से। वृत्ति बना लेते हैं, अतः सर्वनामनो गेह स्मयी। कितना सरल सा है, कह रहे हैं अदंत सर्वनाम से परे, अदंत सर्वनाम से परे गे के स्थान पर स्मयी आदेश हो। कितना सरल है, अदंत सर्वनाम के स्थान पर क्या हो, गे के स्थान पर स्मयी आदेश हो, तो कितना सरल है। अब बस सीधा आदेश कर दीजिए, गे के स्थान पर क्या करना है हमें, स्मयी आदेश। है कि नहीं है, और बस सीधा मिला देना, और तो इसमें कोई काम है ही नहीं। स्मयी आदेश हो गया गे के स्थान पर, और सीधा सीधा सा मिला देना, और कोई इसमें कुछ कार्य यहां पर है नहीं। तो रूप क्या बन गया, सर्वस्मयी। कौन सी विभक्ति का ये, हाँ हाँ सर्वस्मयी। चतुर्थी का किसका है, द्विवचन है ये, चतुर्थी का एक वचन सिद्ध हो गया। ठीक है, चतुर्थी का एक वचन। अब द्विवचन में क्या आता है, सर्वधन भ्याम सर्वधन भ्याम। कोई बात नहीं, सर्वधन भ्याम होता है, अलग अलग उच्चारण होता है, क्षेत्र की वजह से दिक्कत होती है, धीरे धीरे सीख जाओगे। सर्वधन, हाँ नहीं वो बताओ ना, फिर क्या आएगा, फटाक से बता दो। सर्वधन भ्याम की स्थिति में क्या आ गया, सर्वधन भ्याम की स्थिति में कौन सा सूत्र लग गया, अभी तो लगाया था, तो क्या कर देगा, सर्वाभ्याम। और अगला क्या आ गया, सर्वधन सर्वधन व्यस। व्यस, व्यस में क्या लगता है सूत्र, बहुवचने झल्यात या जल्येत। तो बहुवचने जल्येत क्या करता है, क्या कर देगा, हाँ वो तो रूप देख के वहां से उतार के ला रखा, कहीं से गा दिया, वो नहीं, क्या करेगा यहाँ पे सर्वधन व्यस में कौन सा सूत्र लगेगा और क्या करेगा वो, सर्वधन व्यस में
ये बहुवचनम झल्लेत। बहुवचने झल्लेत, हाँ वचनम नहीं, बहुवचने झल्लेत। तो बहुवचने झल्लेत क्या करेगा? बहुवचन से झल परे होने पर हम्म अंग के आकार को एकार कर देगा। अंग के अंग को एकार कर देगा। तो रूप क्या बन जाएगा यहाँ पे? राम की तरह, जैसे राम में क्या बना था? रामेभ्यः। यहाँ क्या बन जाएगा? कौन सी विभक्ति है ये? हाँ कौन सी चल रही है अभी? चतुर्थी चल रही है ना। हाँ बस ये भी याद रखना है। हाँ कभी गाड़ी कहीं पहुंच जाए और यही ना पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है, तो क्या लग गया? हो गया यहां तक सर्वेभ्यः चतुर्थी। अब पंचमी में क्या आ गया प्रत्यय? सर्वधन गसी। जो रूप पहले राम में बनाए हुए उनको मैं तेज तेज इसलिए कराता हूं क्योंकि पढ़े हुए हैं ना, तो उसमें। अच्छा सर्वधन गसी में क्या आ गया? अच्छा क्या करेगा वो? कवर को हुआ था लसक व तदि में? नहीं हुआ था। क्यों नहीं होती? कवर को होना चाहिए लसक व तदिते में। कवर इत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप चुप हो जाइए, अब इनका नंबर आ गया। अब आप बताइए लसक व तदिते से कवर्ग होगा या केवल ककार होगा? का वर्ग है। हाँ हम ही से प्रमाद हुआ अभी 5 मिनट पहले। हाँ कवर्ग होगा कि नहीं होगा? लसक व तदिते सूत्र कैसे है? ऐसे है ना? ऐसे है ना? तो ये क्या है? ल शा कु। ये कोई अणची तो है यहाँ? अतद्धिते। अभी हमने जल्दबाजी में प्रमादवश बोल दिया था और उसको पकड़ के बैठ गए। जल्दबाजी में यदि हम कुछ प्रमादवशात बोल जाएं तो उसको पकड़ के बताना चाहिए ना। वो तो हमने ही स्वयं, हमारे मुंह से क्या निकला वो पकड़ लिया। हम फटाफट रूप बना रहे हैं तो ऐसा ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो तो क्या होगा यहाँ पे गसी में? लसक व तदिते से इत हो जाएगा क्योंकि का खा गा गा ऐसे, और लोप तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो सर्वधन। अब क्या करना है हमें? वैसे अगला सूत्र इसमें प्रस्तुत हो रहा है। अगला सूत्र क्या है? क्योंकि गसी की स्थिति में भी बताया था ना आप लोगों को, परिवर्तन आएगा गसी की स्थिति में भी। अभी बताया था ना आपको, गे गसी ये सब बताया था ना कि इन स्थितियों में परिवर्तन आएगा। तो उसी के लिए सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। गशी गयो हो स्मात् स्मिनौ। गशी गयो हो स्मात् स्मिनौ। फोन पे से तो आवाज ही नहीं आ रही, लगता है आज तो भोजन ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। गसी सूत्र क्या है? गसी गयो स्मात्। बताओ विभक्ति बताओ। विभक्ति का ठेका तो बोले मुझे ही दे दिया गुरुजी ने। हर किसी में विभक्ति पूछ डालते हैं मुझसे। हाँ क्या लग रही है? कौन सी? कौन सा पद? पद भी तो है इसमें, कोई पद का नाम भी तो होता है। हाँ स्मात् स्मिनौ। कौन सा है? प्रथमा एक वचन। यदि 2 वचन कर दें तो ठीक हो जाएगा कि नहीं? गलत उतार रखा है कहीं से तुमने, पुस्तक में गलत कहीं से उतार लिया है, वहां ठीक कर लो। प्रथमा द्विवचन है। स्मात् स्मिनौ प्रथमा द्विवचन है। जहां से भी अंदाजा लगाया है गलत अंदाजा लगाया है, देख लो अपना अंदाजा।
अतः की अनुवृत्ति आ रही है और सर्वनामना स्मयी से सर्वनामना की आ रही है। वृत्ति क्या कह रही है? वृत्ति कह रही है अतः सर्वनामन एतयोरेतौ स्तः। वृत्ति कह रही है अतः सर्वनामना अर्थात अदंत सर्वनाम। अतः सर्वनाम क्या और क्या मतलब है? अदंत सर्वनाम की बात हो रही है। अदंत सर्वनाम से परे एतयोहो। एतयोहो का मतलब क्या है? ये दोनों जो आए हैं, कौन दोनों? जो सूत्र में कहे गए हैं एतयोहो। इन दोनों के लिए तो कह रहे हैं वो कौन कौन से? गसी गयो हो अर्थात गसी और गी। गसी और गी अदंत सर्वनाम से परे यदि गशी और गी हो तो गसी और गी के स्थान पर स्मात ओस्मिन आदेश हो जाए। ऐसा सा सूत्र पहले पढ़ा था ना, टा गसी गसाम इनाचाह। वहां टा गसी गस उनके स्थान पर आदेश किए थे, सीधे एक ही सूत्र में आदेश कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? तीन स्थानीय 3 आदेश क्रम से बैठा दिए थे। इसमें क्या है? 2 स्थानीय 2 आदेश। इसमें क्या? गशी और गी को लेकर बात कही है। गशी के स्थान पर क्या हो जाए? स्मात और गी के स्थान पर क्या हो जाए? स्मिन। गशी के स्थान पर क्या हो जाए? स्मात और गी के स्थान पर क्या हो जाए? स्मिन। यही है ना? गसी के स्थान पर स्मात और गी के स्थान पर स्मिन। ये 2 आदेश किए हैं। तो अभी तो हमारे पास क्या स्थिति है? गसी की स्थिति है। ठीक है, तो गसी के स्थान पर क्या करना है हमें? स्मात। स्मात ही तो करना है, घबरा क्यों रहे हो? तो गसी के स्थान पर स्मात लिखो, आदेश ही तो करना है तो स्मात आदेश कर दो, बस मिला दो। क्या बन गया? सर्वस्मिन कहां से बन गया? सर्वस्मात नहीं बना? आज कहाँ है तुम्हारा दिमाग? सर्वस्मात ये कौन सी भक्ति है, कौन सा रूप है? पंचमी का एक वचन सिद्ध हो गया। पंचमी का द्विवचन क्या हो गया? कैसे हो जाएगा? क्या हो जाएगा पंचमी का द्विवचन? उसी तरह सर्वाभ्याम सिद्ध करके आए कि नहीं आए? पंचमी का बहुवचन बहुवचने झल्लेत, रूप क्या बन गया? हाँ हो गया ये। अच्छा, अब पंचमी का रूप तुम्हारा पूरा ये सिद्ध हो गया है। षष्ठी का रूप फिर सिद्ध कर लेते हैं कल को, ठीक है? चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।